नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे हमारा हरियाणा का जो जिले वाइज परीक्षा चल रहा था, तो उसमें सबसे पहले हम करेंगे आज की क्लास में हमें फरीदाबाद। किसको करेंगे? हमें आज फरीदाबाद के बारे में देखेंगे। तो हम लिख लेते हैं आपके फरीदाबाद को। और इससे पहले हमने जो आपके करनाल है, पानीपत है और कैथल है, उन सभी डिस्ट्रिक्टों को हमने कवर कर लिए हैं। तो आपने वो नहीं देखे हैं तो कृपया वो भी वीडियो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि जो हमारा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, इसकी स्थापना कब होती है। इसका स्थापना या इसकी गठन स्थापना, तो इसकी स्थापना होती है आपकी 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद की आपकी स्थापना होती है। 2 अगस्त 1979 को किसकी स्थापना होती है? आपकी फरीदाबाद की। उसके बाद में हम इसका देखते हैं कि फरीदाबाद का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो 741 वर्ग किलोमीटर के आपके फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उसका क्षेत्रफल है आपका 741 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो फरीदाबाद की जो साक्षरता है वो कितनी है, यहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे हुए हैं। तो वो आपके 81% लोग हैं, वो जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं। उसके बाद में हम देखते हैं फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व। क्या देखेंगे हम? आगे देखेंगे हमारा जनसंख्या घनत्व कि फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व होगा 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 42 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो ये होगा हमारा फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व कितना? 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये होगा हमारा जनसंख्या घनत्व। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो आपका फरीदाबाद है, इस फरीदाबाद का लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात, तो फरीदाबाद का लिंगानुपात कितना होगा? 873। ये होगा फरीदाबाद का लिंगानुपात। और ये फरीदाबाद हमारा कौन सा जिला था? तो 12वें नंबर का। तो 12वें नंबर का हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा फरीदाबाद। कई बार एचएससी ये भी स्थान पूछ लेती है कि ये कौन से स्थान का था। तो ये होगा आपका 12वें नंबर का कौन सा? आपका फरीदाबाद। और साक्षरता इसकी कितनी होगी? 81% इसकी क्या होगी? साक्षरता होगी। उसके बाद में कई बार एचएससी जो आपसे जो छोटे बच्चे हैं उनका लिंगानुपात पूछ लेती है कि जो 0 से 6 के बीच में लिंगानुपात कितना है। तो उस प्रकार से पूछे आपसे, तो 0 से लेकर 6 वर्ष के बीच में कितने? 0 से लेकर 6 वर्ष के बीच में जो आपके फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, इसका लिंगानुपात आपका कितना होगा? तो 842। ये आपको ध्यान में रखना है। ये 0 से 6 आयु का वर्ग है, उसमें ये आपका 842 है। ये लिंगानुपात है आपका 842। तो ये 0 से 6 वर्ष के बीच में आपका होगा लिंगानुपात। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि सर्वाधिक घनत्व हरियाणा में किस जिले का है। आपसे ये पूछे कि सर्वाधिक घनत्व हरियाणा में किस जिले का है, तो वो हो गया आपके फरीदाबाद का। किसका? आपके फरीदाबाद का। इनका क्या सर्वाधिक घनत्व है? कितना है? 2442। उसके बाद में सबसे कम घनत्व किसका होगा? आपके सिरसा का। जो डिस्ट्रिक्ट जितना बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही छोटा होगा, और जो डिस्ट्रिक्ट जितना ही छोटा होगा उसका घनत्व उतना ही बड़ा होगा। तो ये यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे याद रख सकते हो। उसके बाद में ये हो गया आपका सर्वाधिक घनत्व। उसके बाद में आपसे पूछे सर्वाधिक जनसंख्या वाला, क्या पूछेगा आपसे? अच्छा सी सर्वाधिक जनसंख्या कि हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या है। तो वो आपके होगे फरीदाबाद की। जो जनसंख्या है वो क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या आपकी किसकी? फरीदाबाद की। तो ये आप ध्यान में रखना। एक हमारा घनत्व वाला, एक हमारे जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि आपसे पूछे सर्वाधिक जो नगरों के अंदर जनसंख्या रहती है वो भी हरियाणा कौन सा जिला होगा। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला भी ये होगा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, सर्वाधिक नगरीय
जनसंख्या, जनसंख्या की जो नगर है, उन नगरों में, हरियाणा में जो नगर है उनमें सबसे ज़्यादा किस नगर की जनसंख्या होगी, तो आपके फरीदाबाद की होगी कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपके किसकी होगी, फरीदाबाद की। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में सर्वाधिक मलिन बस्तियां, सर्वाधिक मलिन बस्तियां, मलिन बस्तियां, तो मलिन बस्तियां भी सर्वाधिक कहां पे होगी आपके, तो ये भी आपके फरीदाबाद में। कहां पे होगी, फरीदाबाद में। कि सर्वाधिक जो मलिन बस्ती हैं वो भी कहां पे होगी, आपकी फरीदाबाद में। तो ये बात ध्यान में रखना। और अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और छूट गया सबसे पहले, कि आपसे ये पूछे कि जो आपका फरीदाबाद है जिला, उसको बसाया किसने, तो इसको माना जाता है कि जो एक आपके औरंगजेब है, उस औरंगजेब के दरबार में एक, जो आप बोल सकते हो कि आपका उसके दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम है शेख फरीद। शेख फरीद, क्या हो गया आपके, शेख फरीद। तो इस शेख फरीद ने आपके फरीदाबाद शहर की क्या की, स्थापना की। ये जो आपके औरंगजेब है उसके ये दरबार में जो एक आप कोषाधिकारी मान सकते हो कि एक कोष होता था, उसका ये अधिकारी था आपका शेख फरीद। तो इसने जो आपके फरीदाबाद है इसकी स्थापना की। तो आप ये ध्यान में रखना, किसने, शेख फरीद ने। और आपसे सन पूछे तो वो भी आप लिख सकते हो, 1607 ईस्वी में इसने जो आपके फरीदाबाद की स्थापना की। तो ये माना जाता है फरीदाबाद के संस्थापक है। और ये औरंगजेब का एक क्या था, कोष अधिकारी, औरंगजेब का कोष अधिकारी था, ये कोष अधिकारी। तो ये ध्यान में रखना, ये पहले बतानी थी बात सबसे पहले, ये बीच में मिस हो गई तो मैंने अब बता दिया आपको। उसके बाद में देखते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक उद्योगों से संपन्न जिला, क्या, सर्वाधिक उद्योगों से संपन्न जिला, सर्वाधिक उद्योगों से संपन्न जिला। ये आप मान सकते हो कि आपके जो फरीदाबाद है उस फरीदाबाद में सबसे ज्यादा उद्योग है आपके फरीदाबाद में। और उद्योगों से पिछड़ा हुआ जिला पूछे आपसे तो वो आपका आंसर होगा आपके महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में क्या है, बहुत ही कम उद्योग है, तो वो आपका पिछड़ा हुआ जिला है। वो कौन सा आपका, महेंद्रगढ़। उसके बाद में देखते हैं, यही जो नगरों का नाम देखा था हमने, तो सबसे पहले जो आपका नगर निगम बना था वो भी कौन सा था, आपका फरीदाबाद है। तो हरियाणा का प्रथम नगर निगम, प्रथम नगर निगम, नगर निगम, तो प्रथम नगर निगम कौन सा था आपका, फरीदाबाद ही होगा। ये आप ध्यान में रखना, फरीदाबाद। और ये कब बना था आपका, 1994 में आपका फरीदाबाद बना था, हरियाणा का प्रथम नगर निगम। और आपसे पूछे कि हरियाणा में वर्तमान नगर निगम कितने हैं, तो वर्तमान आपकी संख्या होगी कि हरियाणा में 11 नगर निगम हैं। कितने, 11। तो ये 11 नगर निगम कौन से होंगे, तो सबसे पहला आपका होगा फरीदाबाद, और उससे सेकंड नंबर वाला होगा आपका गुरुग्राम, जो आपका 2008 में उसकी स्थापना हुई थी, आपके जो नगर निगम बना था। उसके बाद में आपके साथ ये एक साथ बने थे वो 2010 के अंदर। तो आप ऊपर से देखो कि सबसे पहले आपका पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर हो गया आपका। उसके बाद में आपका करनाल हो गया, पानीपत हो गया, और रोहतक हो गया, और हिसार हो गया। ये सभी 2010 में बने थे। उसके बाद में 2015 में आपका एक सोनीपत बनता है, कब, 2015 में। और 2020 में एक नया आपका नगर निगम बनाया गया है, वो कौन सा आपका, मानेसर है। मानेसर आपका नया नगर निगम हो जाता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 2 नगर निगम है, तो आपका आंसर क्या होगा, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में एक गुरुग्राम नगर निगम है जो आपकी 2008 में बनी थी। उसके बाद में एक आपकी मानेसर नगर निगम है जो आपके 2020 में बनी है, वो हो जाती है आपकी नई। तो इस प्रकार हरियाणा में जो नगर निगम है वो हो जाती है आपकी 11, और सबसे पहले नगर निगम थी आपकी फरीदाबाद है। तो इतनी सब बातें आपने जान ली होगी। उसके बाद में हम आपके आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं
कि जो आपका फरीदाबाद है ये ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसके सपनों का शहर था। तो फरीदाबाद किसके सपनों का शहर था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ये सपनों का शहर था फरीदाबाद। और अगर आपसे ये भी पूछे कि जो आधुनिक फरीदाबाद है इसका उद्घाटन किसने किया, तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो आप इसके साथ ये भी बातें याद रख सकते हो। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि आपने एक नाम सुना होगा अमर शहीदों का गांव ती गांव। ये आप सबने सुना होगा अमर शहीदों का गांव। कौन सा? अमर शहीदों का गांव। तो आपने सबने देखा होगा, वो आपका होगा ती गांव। तो ये गांव है ती गांव। ये जो आपका ती गांव है ये फरीदाबाद के अंदर है। आप ये भी ध्यान में रखना कि आपसे पूछे अमर शहीदों का गांव तो वो कौन सा होगा? आपका ती गांव। और ये कहां पे है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में होगा आपका। कौन सा? ती गांव कहां पे होगा? आपका फरीदाबाद में। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो आपके फरीदाबाद है इस फरीदाबाद में अभी जो एचएससी पीछे क्वेश्चन जो आपके पेपर हुए थे उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि हिना मेहंदी कौन सी? आपकी हिना मेहंदी। तो एक बार इसको मिटा देते हैं। एचएससी ने आपसे पूछा था कि जो हिना मेहंदी है वो हरियाणा में कहाँ पे होती है? तो वो आपके फरीदाबाद में होगी। आपकी कौन सी? हिना मेहंदी। तो उसको आप ध्यान में रखना। आपसे बार दोबारा भी रिपीट हो सकता है ये हिना मेहंदी वाला। अब देखते हैं कि फरीदाबाद में आपकी हिना मेहंदी। हिना मेहंदी। तो हिना मेहंदी कहाँ पे आपकी? तो आपकी होगी फरीदाबाद में ही। कौन सी? आपकी हिना मेहंदी। ये कहाँ पे होगी? आपकी फरीदाबाद में होगी। उसके बाद में फरीदाबाद में और क्या कुछ है? तो यहाँ पे बजरी है भी, बजरी उद्योग। तो सबसे ज्यादा बजरी उद्योग कहाँ पे आपके? तो फरीदाबाद में है। और बजरी सबसे ज्यादा ये मान सकते हो कि सबसे ज्यादा जो बजरी है वो आपके फरीदाबाद में ही मिलती है। कौन सी? आपकी बजरी। कहाँ पे? आपके फरीदाबाद में। उसके बाद में हम आगे देखते हैं तो इन उद्योगों से जो रिलेटिव हम दो आपके सारे क्वेश्चन है यहीं पे हम खत्म कर देंगे। तो उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका राजदूत मोटरसाइकिल है, कौन सा? आपका राजदूत मोटरसाइकिल। राजदूत मोटरसाइकिल। तो राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग कहां पे है? तो ये भी आप बोलोगे कि ये भी फरीदाबाद में है। कौन सा? आपका राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग। ये भी आपके फरीदाबाद में है। उसके बाद में यामा बाइक। यामा बाइक उद्योग। बाइक उद्योग। तो ये भी कहां पे? आपके फरीदाबाद में। कौन सी? यामा बाइक उद्योग कहां पे? आपके फरीदाबाद में। उसके बाद में एस्कॉर्ट ट्रैक्टर। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग। ट्रैक्टर उद्योग। तो ये भी कहां पे? आपके फरीदाबाद में। कौन से? एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग आपके कहां पे है? फरीदाबाद में। और सबसे ज्यादा कृषि यंत्रों का निर्माण है। कृषि यंत्रों का निर्माण। तो ये भी कहां पे? आपके फरीदाबाद में। तो एक साथ हमने कितने कर लिए कि राजदूत मोटरसाइकिल भी फरीदाबाद में, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर भी फरीदाबाद में। उसके बाद में फरीदाबाद में एक आपके एक जो रेफ्रिजरेटर है उसका उद्योग भी आपके फरीदाबाद में है। केल्वी वेटर रेफ्रिजरेटर। रेफ्री उद्योग जिसको आप फ्रिज उद्योग भी बोलते हैं। तो वो भी कहां पे? आपके फरीदाबाद में है। और आप रेफ्रिजरेटर उद्योग पूछे तो फरीदाबाद में। उसके बाद में आपसे यहाँ पे ऑटो टायर व ट्यूब उद्योग भी, जो ऑटो टायर व ट्यूब उद्योग है। ऑटो टायर व ट्यूब उद्योग
उद्योग, तो ये भी कहाँ पे आपके फरीदाबाद में। ऑटो टायर व ट्यूब उद्योग कहाँ पे आपके फरीदाबाद में। तो इसके साथ आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, तो आगे आपके जो बाटा जूता चप्पल है और आपकी जो लखानी चप्पल है वो भी उद्योग कहाँ पे, यहाँ पे। तो बाटा जूता उद्योग है। और आगे हम बात करें तो आपकी लखानी जूता उद्योग है, लखानी जूता उद्योग है। तो ये कहाँ पे आपके, तो ये आपके फरीदाबाद में है। आपके लखानी जूता उद्योग है कहाँ पे होगी, फरीदाबाद में। और बाटा जूता उद्योग आपकी फरीदाबाद में। अगर आपसे पूछे लिबर्टी जूता उद्योग है तो वो कहाँ पे होगी आपकी, तो वो आपके करनाल में करना है आपको। लिबर्टी जूता उद्योग है कहाँ पे होंगे आपके, करनाल में। उसके बाद में जो आपके रेडियो टेलीविजन है उनका भी उद्योग यहाँ पे, यहीं पे आपके रेडियो व टेलीविजन, रेडियो व जो टीवी का निर्माण है वो भी जो सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है, तो ये भी याद रखना। और एक इसके साथ में जो मंगलयान है उसके जो कुल पुर्जे हैं उनका भी निर्माण कहाँ हुआ था आपके फरीदाबाद में। किसके, मंगलयान के कुल पुर्जों का निर्माण है, तो वो भी आपके कहाँ पे हुआ था आपके फरीदाबाद में। कौन से आपके मंगलयान के कुल पुर्जों का निर्माण कहाँ पे हुआ, फरीदाबाद में। और आपसे यहीं भी पूछे चंद्रयान का पूछे तो वो आपके होंगे अंबाला में, जिसको हम बोलते हैं हरियाणा का वैज्ञानिक शहर किसको बोलते हैं, अंबाला को। तो ये था हमारा फरीदाबाद। उसके बाद में हम आगे देखते हैं फरीदाबाद के बारे में। तो फरीदाबाद में एक आपका नाहर स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है, नाहर स्टेडियम। वो आपके कहाँ पे है, फरीदाबाद में। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि नाहर स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये होगा आपका फरीदाबाद में। कौन सा, नाहर स्टेडियम आपका फरीदाबाद में, नाहर स्टेडियम। तो कहाँ पे होगा आपका नाहर स्टेडियम, तो फरीदाबाद में। और इसका निर्माण कब होता है, 1981 में। किसका, नाहर स्टेडियम का निर्माण 1981 में। इसका अन्य नाम पूछिए आपसे कि नाहर स्टेडियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मयूर स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं हमें। कौन सा, मयूर स्टेडियम। तो किसके नाम से जानते हैं, मयूर स्टेडियम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो पहला वनडे क्रिकेट मैच हुआ था आपके भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में, कौन सा, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में 1988 में पहला वनडे क्रिकेट मैच, पहला वनडे जो आपका क्रिकेट मैच है आपके भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1988 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहला वनडे मैच है भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में, मयूर स्टेडियम है जो आपका फरीदाबाद में, यहाँ पे हुआ था 1988 में। और अंतिम क्रिकेट मैच आपका हुआ था 2016 में। यहाँ पे अंतिम क्रिकेट मैच है, अंतिम क्रिकेट मैच है वो आपके 2016 में हुआ था आपका। ये भी आपका भारत व इंग्लैंड के बीच में, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। तो ये आप ध्यान में रखना। जो नाहर स्टेडियम है इसका अन्य नाम कौन सा होगा आपका, मयूर स्टेडियम है। और जो आपका पहला क्रिकेट मैच हुआ था वनडे वो भारत व वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था आपका 1988 में। और अंतिम आपका 2016 में हुआ था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आपका नाहर स्टेडियम है इसका जो विनिर्माण हो रहा है वो कौन से स्टेडियम, जो आपका स्टेडियम है उसकी तर्ज पे हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न स्टेडियम है एक, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न स्टेडियम है। तो इसकी तर्ज पर है ये जो हमारा नाहर स्टेडियम है इसका विनिर्माण हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम की तर्ज पर है। इसका क्या है, विनिर्माण हो रहा है। और उसके बाद में हम देखते हैं आगे जो आपका फरीदाबाद है इसमें कुछ जिले हैं उनको भी देखते हैं हमें।
तो यहाँ पे एक है आपकी दोज झील। कौन सी? दोज झील। तो आपसे पूछे कि दोज झील कहाँ पे है, तो वो भी आपकी क्या होगी? फरीदाबाद में। कौन सी? दोज झील है आपकी फरीदाबाद में। उसके बाद में आपकी बड़खल झील। कौन सी? बड़खल झील। ये भी सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है आपकी। बड़खल झील कहाँ पे है? तो ये आपके फरीदाबाद में होगी। और ये बड़खल झील है, इसका निर्माण जो आपका सिंचाई विभाग है उसने करवाया था। 1947 में इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1947 में ये जो आपकी बड़खल झील है इसका निर्माण हुआ था। और ये जो इसका किसने करवाया? सिंचाई विभाग ने इसका जो कार्य है वो करवाया था। और जो आपकी जो सेम की समस्या है, जो बाढ़ है, आप मान सकते हो कि जो बाढ़ की समस्या है उस पानी को रोकने के लिए इस बड़खल झील का निर्माण करवाया था। कब है? 1947 में। और सिंचाई विभाग ने इसका निर्माण करवाया आपके सिंचाई विभाग ने इसका निर्माण करवाया था। अब उसके बाद में आप एक यही फरीदाबाद में आपकी एक और जिला है जिसको बोलते हैं हमें बड़वाली झील। कौन सी? बड़वाली झील। बड़वाली झील। तो ये जो आपसे पूछे बड़वाली झील कहाँ है, तो ये फरीदाबाद में। इसको खूनी झील के नाम से भी जानते हैं हमें। इसको किसके नाम से? खूनी झील के नाम से। खूनी झील किसके नाम से जानते हैं इसको? अन्य नाम इसको खूनी झील के नाम से जानते हैं। ये आपके कहाँ पे है? तो फरीदाबाद में है बड़वाली झील, जिसको हमें खूनी झील के नाम से जानते हैं। और ये जो आपकी अरावली की पहाड़ियां हैं, उन अरावली की पहाड़ियों के मध्य है ये आपकी बड़वाली झील। कौन सी? आपकी अरावली की पहाड़ियों के मध्य। अरावली की पहाड़ियों के मध्य, जो आपकी अरावली की पहाड़ियां हैं उनके मध्य है ये आपकी बड़वाली झील है। उसके बाद में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सर्वाधिक जो पर्यटन है वो हरियाणा में घूमने आते हैं, वो कौन सी जगह पे जाते हैं? तो यहीं पे जाती है आपकी बड़खल झील है फरीदाबाद में। सर्वाधिक पर्यटन। सर्वाधिक पर्यटन। तो सर्वाधिक पर्यटन कहाँ पे आते हैं? आपके बड़खल झील है फरीदाबाद में। यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक पर्यटन आते हैं घूमने फिरने। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि एक फरीदाबाद से आपके हैं सूरदास, जिनका जन्म कहाँ से हुआ था? तो फरीदाबाद से हुआ था। तो उनके बारे में हम देखते हैं। संत सूरदास, जिनका जन्म सिंह गांव फरीदाबाद में। तो आपके हैं एक भगत कवि सूरदास। तो इनका जन्म कहाँ पे होता है? सिंह गांव फरीदाबाद में। ये सिंह क्या है? गांव है। और ये कहाँ पे? आपके फरीदाबाद में। तो सिंह गांव फरीदाबाद में इनका जन्म होता है। और कब होता है इनका? 1478 ईस्वी में इनका क्या होता है? जन्म होता है सूरदास का। और ये किसके समकालीन थे? ये भी अच्छे से नहीं पूछा है। समकालीन। तो ये किसके समकालीन थे आपके? तो अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन? अकबर के समकालीन थे। कौन है? संत सूरदास। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। इनके गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। तो इनके गुरु का नाम पूछे आपसे तो क्या करोगे आप कि इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। किनके गुरु का नाम है? तो संत सूरदास के गुरु का नाम क्या हो गया आपके? वल्लभाचार्य। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि ये जो आपका सूरदास है इसकी सुरसागर साहित्य लहरी और सुरसरावली। सुरसागर सुरसरावली सरावली सुरसागर सुरसरावली और एक आपकी साहित्य लहरी। तो ये पूछी जा सकती है ये किन के द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपके सूरदास के द्वारा लिखी गई थी आपकी सुरसागर सुरसरावली और साहित्य लहरी। तो ये आप याद में रखना। तो यहीं से HSC बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं
कि जो आपका फरीदाबाद है उसमें सबसे ज़्यादा फूलों की खेती होती है, सबसे ज़्यादा फूलों की खेती, सबसे ज़्यादा फूलों की खेती तो वो आपके कहाँ पे होती है? फरीदाबाद में। क्या सबसे ज़्यादा फूलों की खेती, और कौन से फूलों की खेती? ग्लेडियोस योडियस, ग्लेडियोडिस, जिसको हमें लिली बोलते हैं। तो इनकी खेती कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में होती है। और ये जो ग्लेडियस फूल है ये कौन सी मिट्टी में होता है? तो ये आपकी दोमट मृदा में होता है। कौन सी? आपकी दोमट। और जो मिट्टी है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए इस फूल के लिए? तो 6.5 से 7.5 इसका पीएच मान होता है। तो ये जो बातें हैं कुछ बड़ी एचएससी पूछ सकती है, पता नहीं एचएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि गुरुग्राम नहर निकाली गई एक, कौन सी? आपकी गुरुग्राम नहर निकाली गई है जो दिल्ली के ओखला नामक स्थान पर निकल गई, वो फरीदाबाद से होकर निकलती है आपकी। कौन सी? गुड़गांव नहर। तो ये जो आपके दिल्ली से निकाली गई है, दिल्ली के ओखला नामक स्थान पर है, दिल्ली के ओखला नामक स्थान पर है, और ये फरीदाबाद से होकर निकलती है। तो ये भी आप ध्यान में रखना, कहाँ से होकर निकलती है? आपके फरीदाबाद से होती है गुड़गांव नहर। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो आपने राजा नाहर सिंह का आपने नाम सुना होगा, किसका? राजा नाहर सिंह। तो राजा नाहर सिंह का संबंध कहाँ से है आपके? तो फरीदाबाद से होगा। राजा नाहर सिंह का संबंध आपके फरीदाबाद से। जो किस रियासत के थे? तो तेवतिया रियासत के कौन थे? राजा नाहर सिंह का संबंध है फरीदाबाद से। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे उस जो नाहर सिंह है उससे पहले भी कुछ शासक हुए उनके बारे में देखते हैं। कि आपसे पूछे कि वल्लभगढ़ फरीदाबाद ये कहाँ पे है? फरीदाबाद। क्या पूछेगा आपसे कि जो वल्लभगढ़ फरीदाबाद है जो रियासत है इसके संस्थापक कौन थे? जो वल्लभगढ़ रियासत है, कौन सी आपकी वल्लभगढ़ रियासत है, इसके संस्थापक है, संस्थापक है। तो इसके 1606 ईस्वी में संस्थापक थे जिनका नाम है बलराम सिंह। क्या नाम है? बलराम सिंह। बलराम सिंह। इस बलराम सिंह का एक पुत्र था, उनका नाम है बल्लू सिंह। बल्लू सिंह। क्या नाम है इनका? बल्लू सिंह। तो इसका संस्थापक कौन हो जाता है? बलराम सिंह। कब आपके? तो 1606 ईस्वी में। और इसका अंतिम शासक था आपका, तो वो आपका राजा नाहर सिंह। तो इसका अंतिम शासक था आपके राजा नाहर सिंह। अंतिम शासक है वो थे आपके राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह। तो ये क्या थे? इसके अंतिम शासक थे। ये 1823 से लेकर 1858 तक, 58 तक। तो ये इनका क्या हो जाता है? शासनकाल हो जाता है किनका? राजा नाहर सिंह का। और ये जो राजा नाहर सिंह है, एक बार अच्छे से ये पूछा था कि राजा नाहर सिंह है वो किस गोत्र से संबंध रखते हैं? तो ये तेवतिया थे। तेवतिया, ये ध्यान में रखना, ये तेवतिया थे राजा नाहर सिंह। ये अंतिम है। और इसके संस्थापक कौन है? बलराम। संस्थापक कौन हो जाते हैं इसके? बलराम स्थापक है। 606 ईस्वी में उसके पुत्र था बल्लू सिंह, और अंतिम शासक हो जाता है आपके राजा नाहर सिंह। वो 1823 से लेकर आपका 1858 तक है। और अंतिम में इसको फांसी दी गई थी, सबसे अंतिम में इसी को फांसी दी गई थी। राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 को कहाँ पे फांसी दी गई? चांदनी चौक, चांदनी चौक दिल्ली में इसको फांसी दी गई थी। चांदनी चौक दिल्ली में इसको फांसी दी गई थी। और ये जो 1857 की क्रांति है, इस जो 57 की क्रांति के जो फांसी का वर्णन हमें कौन सी पत्रिका मिलता है? आपसे पत्रिका पूछे
कि कौन सी पत्रिका मिलता है, तो चांद मासिक पत्रिका, चांद मासिक पत्रिका में हमें वर्णन मिलता है। चांद मासिक पत्रिका ये किसने लिखी थी, विशंबर नाथ कौशिक, विशंबर नाथ कौशिक। तो इनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध था अंबाड़ा से। तो आप ये भी ध्यान में रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि एक राजा थे बलरामगढ़, जो श्री कृष्ण है, जो बलराम है, उनका भी जो संबंध है वो भी कहां से है, तो बलराम का संबंध आपके वल्लभगढ़ से। बलराम का संबंध पूछे आपसे, राजा बलराम, इनका संबंध कहां से होगा, वल्लभगढ़ से, वल्लभगढ़ से। तो वल्लभगढ़ का वर्तमान में नाम क्या कर दिया है, बलरामगढ़, इनका वर्तमान नाम हो जाता है बलरामगढ़, बलरामगढ़ इनका वर्तमान में क्या होता है, नाम है। और जो बलराम का संबंध पूछे तो वो आपका होगा बल्लभगढ़, कहां से आपके, तो बलराम का जन्म स्थल या संबंध पूछे। उसके बाद में एक राजा है आपका अजय सिंह है, तो ये भी इसके साथ में कर लेते हैं हमें, आपके राजा अजय सिंह है। तो राजा अजय सिंह का संबंध भी कहां से है आपके, तो बलरामगढ़ से, बलरामगढ़ से। और राजा अजय के साथ में हम करते हैं, एक राजा थे अनूप सिंह है, कौन से आपके, अनूप सिंह है। तो इनका भी संबंध कहां से है, तो बलरामगढ़ से। और बलराम का संबंध कहां से है, तो वो भी आपके वल्लभगढ़, बलराम से। उसके बाद में आपसे बलराम का किला पूछे कि हरियाणा में जो बलराम है उनका किला कहां पे है, तो वो भी आपका आंसर है वल्लभगढ़ में होगा, क्या, बलराम का किला। तो ये भी आप ध्यान में रखना कि बलराम का किला पूछे आपसे, तो वो भी कहां पे होगा, आपका वल्लभगढ़ में होगा, बलराम का किला। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और रह गया बीच में, जो आपका नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इनका जो मुख्यालय है वो आप कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। और मुख्यालय की स्थापना कब होती है, तो 1988 में। तो ये भी आपके कहाँ पे है, 1988 में, कहाँ पे, ये आपके फरीदाबाद में है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये कौन सा था, नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान है। वो कहाँ पे, आपका फरीदाबाद में है। 1988 में ये उद्योगों के साथ में एक बात रह गई थी, तो अब मैंने बता दी आपको। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कि यहाँ पे एक जो बलराम, जो आपके बल्लू सिंह है, जो अभी मैंने बताया, ये जो बल्लू सिंह है, इस बल्लू सिंह का भी किला पूछे आपसे, किसका, बल्लू सिंह का किला। तो वो भी आपके कहाँ पे होंगे, तो फरीदाबाद में। किसका, बल्लू सिंह का किला कहाँ पे होगा, फरीदाबाद में। तो ये जो बल्लू सिंह है, इस किले का निर्माण किसने करवाया, तो इसका पुत्र था एक किशन, बल्लू सिंह का पुत्र था एक किशन है, उसने जो किला था उसका निर्माण क्या करवाया, पूरा करवाया था। तो बल्लू सिंह के पुत्र क्या थे, किशन ने, उन्होंने इसका जो निर्माण है वो पूरा करवाया था। सॉरी गलत हो गया, ये बल्लू सिंह नहीं, इसका किला नहीं है, ये जो राजा नाहर सिंह का किला है, इनका होगा, राजा नाहर सिंह का किला। तो राजा नाहर सिंह का किला था, इस किले का जो निर्माण है वो कौन सा शुरू करता है, तो ये आपके बल्लू सिंह इसके किले का निर्माण शुरू करता है। और इसका निर्माण पूरा कौन करवाता है, तो वो इसका पुत्र था किशन सिंह है, इसका पुत्र किशन सिंह है। वो मिस्टेक हो गई, तो आप एक बार फिर से देख लेना कि जो राजा नाहर सिंह का किला है ये वल्लभगढ़ फरीदाबाद में है। इसका जो निर्माण कार्य है वो कौन शुरू करता है, तो आपके बल्लू सिंह इसका जो निर्माण कार्य है वो शुरू करते हैं। और पूरा कौन करवाता है, कि बल्लू सिंह का पुत्र था एक किशन सिंह है, वो इसका जो कार्य है वो आपके पूरा करवाता है। तो वो आप ध्यान में रखना। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कि जो फरीदाबाद है ये आपका एनसीआर के अंदर भी आता है। एनसीआर जो दिल्ली है, दिल्ली का एनसीआर है, उसमें हमारा कौन सा आता है,
तो फरीदाबाद आता है हमारा एनसीआर है। और एनसीआर में कितने जिले आते हैं हमारे, तो वो आते हैं 14 जिला किस में आते हैं हमारे एनसीआर के अंदर। तो उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो आपकी यहीं पे मैंने पहले बताया था आपका जो सूरजकुंड झील है उसका निर्माण है किसने करवाया। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो सूरजकुंड झील है उसका निर्माण किसने करवाया। जो आपकी सूरजकुंड झील थी, सूरजकुंड झील थी आपकी, तो इसका निर्माण है आपके 11वीं शताब्दी में। कब हुआ था इसका, 11वीं शताब्दी में तोमर राजा अनंगपाल तोमर ने, तोमर राजा अनंगपाल ने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया आपके सूरजकुंड झील का। अनंगपाल ने इसका निर्माण करवाया था। सो अनंगपाल ने, ये अनंगपाल तो उसने जो आपका जो बांध है आपका अनंगपुर बांध उसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण किया सूरजमल ने, इसका सूरजमल ने, सूरजकुंड का निर्माण सूरजमल ने करवाया था। और यहीं पे जो सूरजकुंड में ये एक आपका अनंगपुर बांध, अनंगपुर बांध है जो आपकी यमुना नदी पर है, यमुना नदी पर। इसका निर्माण है 8वीं शताब्दी में तोमर राजा अनंगपाल ने करवाया था। तोमर राजा अनंगपाल ने इसका निर्माण करवाया था। और ये हरियाणा का प्रथम हाइड्रोलिक बांध है, हरियाणा का प्रथम हाइड्रोलिक बांध, हाइड्रोलिक बांध। और सूरजकुंड का पूछे आपसे तो तोमर राजा सूरजमल ने। और यही सूरजकुंड में फरीदाबाद में आपका क्या लगता है, सूरजकुंड मेला लगता है आपका, फरीदाबाद में ही सूरजकुंड आपका मेला लगता है। कब लगता है, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक लगता है आपके। और प्रथम बार कब लगा था, ये 1987 में लगा था। कब है, प्रथम बार है 1987 में। और प्रथम मिस्र राष्ट्र पूछे आपसे, प्रथम मिस्र राष्ट्र, राष्ट्र इसका कौन था, तो प्रथम राष्ट्र पूछे आपसे कि ये प्रथम फोक्स राष्ट्र, प्रथम फोक्स राष्ट्र, फोक्स राष्ट्र वो आपका मिस्र होगा 2009 में। उसके बाद में आपसे पूछे कि प्रथम राज्य, प्रथम थीम राज्य, थीम राज्य तो आपका राजस्थान होगा, राजस्थान 1989 में। तो थीम राज्य पूछे तो राजस्थान 1989 में। और फोक्स राष्ट्र आपका मिस्र होगा 2009 में। और साथी राष्ट्र पूछे आपसे, साथी राष्ट्र, साथी राष्ट्र तो ये 2012 में बना था, थाईलैंड। कौन सा आपका, थाईलैंड। तो ये थाईलैंड आपका साथी राष्ट्र होगा 2012 में। और थीम राज्य आपका राजस्थान होगा 1989 में। और प्रथम फोक्स राष्ट्र आपका मिस्र होगा 2009 में। उसके बाद में हम देखते हैं 34वां सूरजकुंड मेला। 34वां सूरजकुंड मेला आपका 34वां लगा था आपका 2019 में। तो इसमें राष्ट्र व देश कौन थे, जो राज्य व देश, तो राज्य था आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और राष्ट्र होगा आपका यानी देश उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये होगा। और 35वां कोरोना महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, ये आप याद में रखना। अभी लास्ट में 34वां लगा था आपका, वो 2019 में। कब लगा, सॉरी 2019 में, 2020 में लगा है, तो अब 2021 में होना था। तो ये आपका 34वां 2020 में होगा। और 2019 में आपका कौन सा, 33वां था, जिसमें आपके थाईलैंड व महाराष्ट्र थे। तो 33वां था वो 2019 में, 33वां 2019 में थाईलैंड व महाराष्ट्र,
तो थाईलैंड व महाराष्ट्र थे इसमें, थाईलैंड व महाराष्ट्र। तो ये था आपका सूरजकुंड मेला। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि यहाँ से सबसे पुरानी नगर निगम हमने पहले कर चुकी हैं कि सबसे पुरानी नगर निगम कौन सी। आप देखते हैं यहाँ पे कुछ पर्यटन स्थल है, तो आपसे पर्यटन स्थल सबसे पहले ये होगा अरावली गोल्फ मैदान। अरावली गोल्फ मैदान वो भी आपका फरीदाबाद में होगा, अरावली गोल्फ मैदान, गोल्फ है मैदान। तो ये भी हमारा कहाँ पे है, फरीदाबाद में होगा। उसके बाद में सनबर्ड, सनबर्ड ये पर्यटन स्थल है एक, तो ये भी कहाँ पे आपका, फरीदाबाद में। कौन सा, सनबर्ड आपका कहाँ पे है, फरीदाबाद में। उसके बाद में हम आगे देखते हैं जो आपका आश्रम हट्स है। आपसे पूछे आश्रम हट्स, आश्रम हट्स, तो ये जो आश्रम हट्स है ये यहीं पे आपका सूरजकुंड में है। कौन सा, कहाँ पे हो गया आपके, सूरजकुंड के अंदर है ये आपके, ये सूरजकुंड में, ये सूरजकुंड के अंदर स्थित आपका आश्रम है हट्स है। तो इनके बारे में यहाँ पे ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे एक आपका YMCA विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय भी है, YMCA विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1969 में होती है। ये भी आपके कहाँ पे है, फरीदाबाद में। तो ये भी आप ध्यान में रखना। YMCA आपके कहाँ पे है, फरीदाबाद में। और YMCA का वर्तमान नाम क्या है, तो जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय इसका वर्तमान नाम होगा। तो वर्तमान में नाम क्या है इसका, जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय, जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय, ये इसका वर्तमान नाम होगा आपका YMCA का, जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय। उसके बाद में मानव रचना विश्वविद्यालय भी फरीदाबाद में है, और लिंगुआ विश्वविद्यालय भी फरीदाबाद में आपका, मानव रचना विश्वविद्यालय, मानव रचना विश्वविद्यालय, रचना विश्वविद्यालय, ये भी आपका फरीदाबाद में होगा। कौन सा, मानव रचना विश्वविद्यालय आपके फरीदाबाद में। उसके बाद में यहाँ पे फरीदाबाद में एक आपकी जो निशानेबाजी एकेडमी है, कौन सी, निशानेबाजी एकेडमी। तो ये भी आप ध्यान में रखना, निशानेबाजी एकेडमी, निशानेबाजी अकादमी। तो ये भी कहाँ पे आपके, फरीदाबाद में है। निशानेबाजी अकादमी आपकी कहाँ पे होगी, फरीदाबाद में। और अरावली गोल्फ मैदान है, ये हमने अभी किया था, ये भी कहाँ पे, फरीदाबाद में। और सनबर्ड पर्यटन स्थल, तो ये भी आपका फरीदाबाद में होगा। और सर्वाधिक जो ट्रैक्टर है उनका निर्माण भी आपके कहाँ पे होता है, फरीदाबाद में, वो भी हमें कर चुके हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस है आपकी कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस से चलने वाली प्रथम बस, आपकी प्रथम बस कौन सी, हाइड्रोजन गैस से चलने वाली प्रथम बस आपकी कहाँ पे चली थी, तो फरीदाबाद में चली। इसके साथ में भी आप करो कि जो आपकी CNG बसें हैं, कौन सी आपकी, CNG व इलेक्ट्रिक बसें। तो जो हाइड्रोजन वाली बसें कहाँ पे चली, वो भी आपकी फरीदाबाद में। और CNG बसें, CNG या इलेक्ट्रिसिटी बसें, वो भी आपके कहाँ पे चली है, फरीदाबाद में चली है। और यहाँ पे एक बिजली प्रशिक्षण स्थान भी है, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण स्थान, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान। तो ये भी कहाँ पे आपका, तो ये भी आपका फरीदाबाद में। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान आपका कहाँ पे है, तो ये भी आपका फरीदाबाद में होगा। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि हरियाणा में सबसे कम मात्र 3 शहरों वाला जिला, तो ये भी आपका फरीदाबाद में होगा। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि एक शेख फरीद का संबंध पूछते हैं आपसे। जो शेख फरीद है, जो पहले हमने किया था, इसका संस्थापन कौन था, शेख फरीद, उसका संबंध भी कहाँ पे आपके, तो फरीदाबाद में होगा। तो यहीं पे हम आज की क्लास समाप्त करते हैं।
तो ये था हमारा फरीदाबाद। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।